दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वशीकरण तिलक की। और इस वशीकरण तिलक के बारे में हम आपको क्यों बताना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा यूट्यूब पर जो सर्च किया जाता है वो सबसे ज्यादा वशीकरण के बारे में ही सर्च किया जाता है। पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, तंत्र मंत्र आदि जितने भी लोगों के पास अधिकांश रूप में जाते हैं सब वशीकरण के लिए जाते हैं। कोई अपने पति को वश में करवाती है तो कोई अपनी पत्नी को वश में करवाता है, कोई अपनी प्रेमिका को वश में करवाता है तो कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी को वश में करवाती है। और होता परिणाम क्या है कि कई बार तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता और लाखों रुपए आपके खर्च हो जाते हैं और अंत में आप हाथ मलते रह जाते हो, कुछ भी आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो इस वजह से आज मैं आपको ये वशीकरण तिलक के बारे में बता रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है, मैं अब आपको बिल्कुल सही बात बता दूं, एक अच्छा इंसान तो इन सब चीजों का उपयोग नहीं करता, मगर जो अय्याश किस्म के लोग होते हैं जिनकी अपनी स्त्री से मतलब जो है इच्छा पूर्ति नहीं होती, वो फिर जाकर के जगह जगह मोह मारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं ये बता रहा हूं। मगर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इस तिलक का दुरुपयोग करोगे या मैं जो विधि बताऊंगा उसका दुरुपयोग करोगे तो मेरी वीडियो भी लाखों लोग देखेंगे, वो आपके लिए भी दुरुपयोग कर सकते हैं। आप किसी की बहन बेटी के लिए इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो आपकी बहन बेटी के लिए भी कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा, ये भी 100% पक्का है। इसलिए इस तिलक को सोच समझ करके तैयार करें और सोच समझ करके ही इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। ये तिलक आपका घर में भी काम करेगा। अगर आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है तो ये तिलक आपके उस झगड़े को भी खत्म कर देगा। इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बारे में। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बीच में मतलब इसको वो नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी किया करें। आप हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट ना करें, कृपया प्लीज आपको जो भी कमेंट करना है आप इस वीडियो के अंदर ही किया करें, ठीक है। क्यों कि हम आपको व्हाट्सएप पर इस चीज के बारे में जवाब नहीं दे पाते और मत ही आप हमारे पास व्हाट्सएप पर इसके विषय में कॉल किया करो, क्योंकि इतनी कॉल हम नहीं सुन सकते। हम आपका 100% वीडियो के अंदर ही आपका जवाब देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी कमेंट करें वीडियो के अंदर ही करें। अब ये तिलक आपको बनाना कैसे, आप ध्यान से समझना मेरी बात। इस तिलक के लिए आपको 3-4 सामग्री लेनी पड़ेंगी। एक तो एक मिट्टी का दीपक लेना पड़ेगा, एक रुई लेनी पड़ेगी, एक माचिस और एक काला आसन और थोड़ी सी धूप बत्ती। और इस तिलक को तैयार करने के लिए आपको लेनी है चौराहे की मिट्टी 3 चुटकी। 3 चुटकी से ऊपर आपको नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस बात को। कहीं आप 3 मुट्ठी भर लें वहां से, बिल्कुल काम नहीं करेगा ये तिलक। और अमावस्या के दिन, अगर शनिवार की अमावस्या पड़ जाती है तो सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अमावस्या के दिन शमशान की चिता की राख 3 चुटकी, इन दोनों को मिक्स कर ले, चौराहे की मिट्टी को और शमशान की राख को, दोनों को मिक्स कर ले। अब आपको करना क्या है कि शमशान में आपको जाना है। शमशान में जाकर के आपको अपना दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाना है। आसन आपको काला लेना है। सामने एक कागज रख ले, कागज के ऊपर इस चिता की राख और चौराहे की मिट्टी को मिक्स करके उस कागज के ऊपर रख दे। अब आपको वो दीपक लेना है और दीपक में 4 मुंह की बत्ती बनानी है। 4 मुंह की बत्ती बना करके उस दीपक को जला देना है, चारों बत्तियों को जला देना है। और जलाने के बाद वहीं पर साइड में आपको धूप बत्ती जला देनी है। धूप बत्ती को हमेशा उल्टे हाथ पर जलाना है, दीपक आपके सीधे हाथ पर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम काल भैरवाय सर्व स्त्रिय आकर्षय आकर्षय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र की आपको 11 माला वहीं शमशान में बैठ करके करनी है। समय रात्रि के 9 बजे के बाद कोई भी हो सकता है।
अगर आपको डर लगता है शमशान में ये काम नहीं कर सकते, तो ये क्रिया आपको पीपल के नीचे रात्रि के 12 बजे करनी है। किसी भी शिव मंदिर के अंदर रात्रि के 12 बजे आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आपको जब ये 11 माला मंत्र आपका पूरा हो जाए, माला रुद्राक्ष की लेनी है, झोली के अंदर उस माला को रखना है। उस माला से जाप होने के बाद में आपको वो माला वहां पर किसी भी वृक्ष के ऊपर टांग देनी है। उसको लेकर के नहीं आना है, आसन को उसी शमशान के अंदर छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं लेना है। दीपक को नीचे उसके तले को पहुंच करके, जो उसके अंदर वो भभूति वगैरह जो आपने बना करके तैयार की है उसको पहुंच दें, वो कागज के ऊपर रखनी है, रखी रहेगी। उसमें से आपको सबसे पहले अपने माथे पर यही मंत्र बोलना है, ओम काल भैरवाय सर्व स्त्रिय आकर्षय। सबसे पहले आपको इस उंगली से ये तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। मस्तक पर लगा करके भगवान काल भैरव का ध्यान करें, शमशान को प्रणाम करें और कहें कि इस तिलक की संपूर्ण शक्ति मेरे मस्तक और मेरी आंखों में प्रवाहित हो जाए। मैं जिस स्त्री को देखूं उस स्त्री का आकर्षण मेरे प्रति बढ़ना शुरू हो जाए। आप वहां से ये कह करके और सीधे चले आए और मुड़ करके शमशान की ओर ना देखें। अब आपको ये तिलक आवश्यकता के समय लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। ये नहीं 24 घंटे से लगा करके घूमते रहो, 24 घंटे लगा करके आपको इस तिलक को नहीं घूमना है। जब भी आप किसी स्त्री से मिलना चाहते हो, आपका कोई काम विशेष है, उस विशेष काम को करने के लिए आप इस तिलक को उस स्त्री का नाम लेकर के उसमें ये बोल सकते हो, ओम श्री काल भैरवाय अमुक स्त्री है आकर्षय हुम फट स्वाहा। ये 5 बार 7 बार मंत्र को पढ़ करके फूंक मारो और माथे पर लगा लो। ये जरूरी नहीं है तिलक आपके माथे पर दिखे ना दिखे, इससे कोई मतलब, ये इसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी और जिस स्त्री के पास आप जाओगे जरा सा भी उससे आपकी आंख मिलेंगी और वो स्त्री आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगी, आपकी बातों को धीरे धीरे मानना शुरू कर देगी। मगर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, इसका कभी दुरुपयोग मत करना, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। हम ये प्रोग्राम आपको बताते हैं, ये चीज आपको बताते हैं, ये इसीलिए बताते हैं कि आप जगह जगह भटक रहे हो, भटके नहीं, एक जगह जमे रहो, आप लुटे नहीं, आपका पैसा बर्बाद ना हो। अब इसका दूसरा उपयोग क्या है, आप इसमें से इसी मंत्र को पढ़ करके किसी भी स्त्री के मस्तक पर ये तिलक डाल सकते हो। घर में अगर घरवाली बात नहीं मानती तो उसके मस्तक पर भी ये 7 बार मंत्र बोल करके डाल दो, घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, स्त्री का क्लेश खत्म हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति बन जाएगी। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको वीडियो बताया है, इसको ध्यान से करना और सोच समझ करके करना। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। धन्यवाद।